बड़ी खबर चंडीगढ़ से। रोहतक की पहरावर स्थित गौड़ ब्राह्मण जमीन के मामले को लेकर एक अहम खबर। जमीन से जुड़े इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ ही देर में कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है। सरकार की तरफ से गठित कमेटी बैठक करेगी। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता और मूलचंद शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रोहतक से गौड़ ब्राह्मण संस्था से जुड़े लोग भी बैठक में पहुंचे हैं सचिवालय। ये बहुत ही अहम मुद्दा और इस मुद्दे को लेकर काफी सियासत भी हुई और बैठक की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। सीधे खबरें अभी तक पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। खबरें अभी तक पर, बैठक शुरू हो चुकी है। रोहतक में पहरावर जमीन का जो मामला था, गौड़ ब्राह्मण जमीन का जो मामला था, उसको लेकर उस मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठक शुरू हो चुकी है। काफी चर्चाओं में रहा मनीष ग्रोवर और सांसद अरविंद शर्मा के बीच जो कुछ आपस में इख्तिलाफ दिखे, मनमुटाव दिखा, वो इस जमीन से जुड़ा ही मुद्दा था। और हमारे साथ मेरे सहयोगी, हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी इस वक्त मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, कितनी देर में औपचारिक तरीके से बैठक शुरू हो जाएगी और इसके अलावा और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं? देखिए, बिल्कुल नासिर, इस वक्त हम चंडीगढ़ सचिवालय के अंदर हैं और यहाँ गौड़ ब्राह्मण जो पहरावर गांव की जो ज़मीन है रोहतक के अंदर, जिसको लेकर के विवाद देखने के लिए मिला और अरविंद शर्मा जो हैं काफ़ी मुखर होकर के सामने आए थे और विवाद जो है देखने के लिए मिला कि किस तरीके से मनीष ग्रोवर के खिलाफ वो मुखर हुए थे। उसके बाद एक पत्र भी जारी किया जाता है कि मुख्यमंत्री से उनकी कोई नाराज़गी नहीं थी और सरकार की तरफ से भी, क्योंकि ये मसला हल हो और पॉजिटिव तरीके से ये मसला हल हो, इसको लेकर के 2 सदस्यीय कमेटी सरकार की तरफ से भी बनाई गई थी। वो कमेटी एक बैठक अधिकारियों के साथ कर चुकी है। आज दूसरी ये बैठक है, क्योंकि 15 दिन के अंदर कमेटी को अपनी ये रिपोर्ट देनी है और उसी रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि रोहतक के पहरावर में जो 15.3 एकड़ जो जमीन है वो गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए और इसको लेकर के गौड़ ब्राह्मण संस्था का क्या पक्ष है, क्योंकि मीटिंग अभी कुछ ही देर बाद औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का जो दफ्तर है उसके अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ शर्मा जी है जो कि गौड़ ब्राह्मण संस्था की तरफ से है। सर, सुरेश शर्मा जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपका पक्ष है। अभी कुछ ही देर बाद औपचारिक मीटिंग भी शुरू हो जाएगी और किस तरीके से आप मानते हैं, काफ़ी विवादित और पॉलिटिकल रूप भी आपकी इस डिमांड ने लिया था, हमने देखा। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन आज हमारे समाज के प्रमुख लोग आए हुए हैं, बहुत सारे, सभी प्रमुख लोग हैं। अभी ये 10-12 जो आदमी आए हैं कमेटी में और सीएम साहब शुरू से ही पॉजिटिव रहे इसको देने के लिए और पहले भी हमारी संस्था में आए हैं। अभी भी हमें यही सीएम साहब को कहते हैं, दिल खोल करके हमारी संस्था की जो मांगे हैं वह उनको पूरा करें। ज़मीन तो देंगे। सीएम साहब पहले भी 4 दिन पहले भी करनाल में मेरी मुलाकात हुई थी। सीएम साहब बोले कैसे भी है चाहे विधानसभा में रखें, ये ज़मीन ब्राह्मणों की है, ब्राह्मणों को मिलेगी। काफ़ी पॉजिटिव रुख है और इसीलिए शायद ये कमेटी भी बनाई गई है जो जिसके समक्ष आज आप कुछ ही देर बाद चर्चा करेंगे। क्या मुख्य तौर पर क्या पक्की बात है आपके पास, जिसको कहते हैं ना हमारे पास पुख्ता चीज़ें हैं कि ये ज़मीन हमें मिलनी चाहिए और इसको लेकर के अब ज़्यादा विलम्ब ना किया जाए, क्या कहें? नहीं, वो तो हम अभी मीटिंग के बाद में निर्णय लेंगे। मंत्री जी के साथ बैठे गए, हमको बोला गया है भाई मूलचंद जी के साथ और कमल गुप्ता जी के साथ, दोनों मंत्रियों के और ऑफिसरों के साथ मीटिंग है। हम अपना पक्ष रखेंगे, हमारी क्या क्या डिमांडें हैं। इसलिए समाज के और भी प्रमुख लोग हैं, ये सारे हमारे संस्था के सेक्रेटरी हैं, भाई JP शर्मा जी, ईश्वर भारद्वाज जी हैं, आज़ाद सिंह अत्री जी हैं, ध्यान कौशिक, लोकमणि हैं, नरेश गौड़ हैं, सभी। जो राजनीतिक रूप भी लिया, आपको लग रहा था कि मामला कहीं राजनीतिक होकर के बीच में ना फंसा रह जाए, ऐसा कुछ आपने सोचा जब अरविंद शर्मा आए, मनीष ग्रोवर का नाम लिया, क्या कहना चाहिए? नहीं, पहले से ही सभी पॉजिटिव हैं और राजनीति की लड़ाई है ये, कोई ये नहीं। और सभी अपने समाज के लिए सभी वो करते हैं, हम किसी का वो नहीं करते। जिसने भी रखा संस्था के हित में ये बात रखी। चिंता नहीं हुई आपको जो भी बातें आई कि अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री को लेकर के या फिर उस वक्त जो बयान थे और जो मनीष ग्रोवर को लेकर जो बात कर रहे हैं, कहीं इससे मामला और लंबा लटक सकता है? नहीं, ये बात जरूर है। अभी जो मंत्री जी की और मनीष शर्मा जी की, अरविंद शर्मा जी की बात हो करके ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा
और कोई बात नहीं है, सभी पॉजिटिव हैं इसमें, शुरू से ही सारे पॉजिटिव क्या हैं। उम्मीद है आज की इस बैठक से आप? आज बैठक से हम उम्मीद करके गए हैं, सीएम साहब से, मंत्रियों से कहेंगे ज़मीन भी मिले और इसके अलावा और भी जो हमारी कई मांगे हैं वो भी रखेंगे संस्था के हित में। क्या क्या विशेष मांगे हैं, अगर बता सकें आप अभी सामने? अभी एक बार मंत्री जी से बात करके भाई कमेटी रखेगी, हमारे प्रमुख लोग आए हुए हैं सारे, और हमको पूर्ण विश्वास है मंत्री जी और ऑफिसर और सारे गवर्नमेंट और सीएम साहब बिल्कुल दिल खोल करके जो है ना मदद करेंगे। अच्छा जितेंद्र, पूरी एक उम्मीद बात है और और इसी उम्मीद को लेकर के एक उनका बात कहना है और कि आप पूछ आश्वासन सकते उन्हें हैं मिले कि हैं इस और ये मुद्दे बात पर, उन्होंने इस मानी कि- जमीन के मुद्दे पर अरविंद शर्मा भी बोले, नवीन जयहिंद भी बोले, और ये मुद्दा आपने पूछ भी लिया है, तो जो राजनीति में इस मुद्दे को लाया गया या बयानबाजी हुई, उस पर संस्था की कितनी रजामंदी थी? संस्था की तरफ से भी क्या ये था कि इस मुद्दे को अब उठाया जाए क्योंकि दब रहा है ये मुद्दा? बिल्कुल, हम सुरेश शर्मा जी से ही इसका जवाब ले लेते हैं कि उनका क्या कहना है। इस पर कई नेताओं ने बयान दिए, नवीन जयहिंद भी बोलते नजर आए, अरविंद शर्मा भी बोलते हुए नजर आए। आप क्या मानते हैं कि संस्था की सहमति थी वो जो बातें कह रहे हैं उसको लेकर के, अपनी तरफ से उन्होंने कोई बात कही थी? नहीं, वो सभी का अपना अपना विचार होता है, सभी संस्था के हित में है, कोई भी है। गवर्नमेंट पहले जैसे ये देती, सीएम साहब पॉजिटिव थे, पहले भी पॉजिटिव थे, लेकिन सभी का अपना अपना विचार होता है, सबकी अपनी अपनी राजनीति होती है। दूसरे तरीके से सवाल पूछ लेता हूँ, मसला हल होता है तो क्रेडिट किसको देंगे, और मसला अगर लटकता है तो डिस्क्रेडिट किसको देंगे? मसला हल होता है पहले तो हम अपने सारे समाज को देंगे, सारे समाज ने जो है ना, जैसे हमारा सारा समाज है, और सीएम साहब की गवर्नमेंट को हम पूरा वो देंगे भाई, श्रेय इसको देने का, सीएम साहब को भी हम पूरा श्रेय देंगे देने का। और सीएम साहब से उम्मीदें हैं, सीएम साहब शुरू से ही पॉजिटिव, हमारा पता नहीं क्यों मन मानता है कि भाई सीएम साहब दिल खोल के और भी मदद करेंगे। तो नासिर, आपने सुना कि किस तरीके से जो राजनीतिक तौर पर जो बयानबाजी हुई, जो एक दूसरे को लेकर के जो संस्था की जिस तरीके से आपने सवाल किया उसका भी उनकी तरफ से जवाब दिया, और इनका ये कहना है कि संस्था के पक्ष में तमाम बयान दिए गए और तमाम लोग संस्था के पक्ष में थे। जहां तक क्रेडिट की बात है तो मनोहर सरकार को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को वो इसका पूरा क्रेडिट देते हुए नजर आएंगे अगर ये मसला हल होता है। और इसके अलावा भी कुछ और उम्मीदें हैं गॉड ब्राह्मण संस्था की जिनको सरकार सुलझाएगी। इन उम्मीदों के साथ ये कमेटी यहाँ पर पहुंची है, जिसकी कुछ ही पलों के बाद बैठक हरियाणा सचिवालय के अंदर दोनों मंत्री जो सदस्य बनाए गए हैं इस मसले को हल करने के लिए, उनके साथ शुरू हो जाएगी। जी जितेंद्र, आपसे बैठक के बाद की भी अपडेट लेंगे और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, आज ही मसले का हल होता है या फिर कोई और तारीख होती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम बातचीत के लिए और इस जानकारी के लिए।